हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे फायरबेस नोटिफिकेशंस। किस तरह से फायरबेस से हम नोटिफिकेशंस को अपने एप्लीकेशंस में डिस्प्ले करेंगे, इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करने से पहले, स्टेप स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि ये नोटिफिकेशंस का काम किस तरह होता है, किस तरह से हमारा एप्लीकेशंस फायरबेस के नोटिफिकेशंस को कैच करता है, रिसीव करता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो रिसीव करता है और किस तरह से हमारे एप्लीकेशन में फिर वो मैसेजेस जो हैं डिस्प्ले होते हैं, जो कि फायरबेस से बेसिकली जनरेट हो रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एप्लीकेशंस हो गया। अब ये एप्लीकेशंस बेसिकली एक सर्विस लिखेगा, एक सर्विस जनरेट करेगा और एक सर्विस फाइल, बेसिकली जिसको हम सर्विस बोलते हैं, एक वो क्लास फाइल होता है। वो इसे हम ऐसा नहीं करते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं। ये क्लास फाइल होगा और ये क्लास फाइल हो गया। बेसिकली इसे हम कलर चेंज कर देते हैं। ये जो क्लास फाइल है ये बेसिकली एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा भाई? ये एक्सटेंड करेगा फायरबेस नोटिफिकेशंस को। ये एक्सटेंड करेगा फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को। ओके, इसने एक्सटेंड किया फायरबेस MSG, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैसेजिंग सर्विसेज को। बेसिकली हम एक सर्विस क्लास ही बना रहे हैं। तो वो सर्विस क्लास कैसे हो गया? बिकॉज वो जब एक्सटेंड कर लेगा फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को, तो इसके अंदर की जितनी फंक्शनैलिटीज़ है वो इस क्लास में चले आएंगे। तो बेसिकली हमें एक सर्विस क्लास बनाना है। वो क्लास क्या करेगा? एक ऐसा सिंपल क्लास बनाना है, वो फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लेगा। अब इस सर्विस क्लास का काम ही यही रहेगा, ये एक लिसनर की तरह वेट करता रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फायरबेस। ये हो गया हमारा फायरबेस। अब ये फायरबेस जब मैसेज को पुश करेगा, जब जनरेट करेगा, यहाँ से जब जनरेट करेगा, तब ये जो हमारा क्लास है ना, ये उस मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, इस क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, माई फायरबेस मैसेज सर्विस, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माई फायरबेस मैसेज सर्विस, इसमें नाम दे दिया। तो ये हो गया हमारा फायरबेस। ध्यान दीजिए, इधर हो गया हमारा फायरबेस। इस फायरबेस ने क्या किया? मैसेज जनरेट किया, ठीक है, और पोस्ट कर दिया। तो अब ये जो मैसेज जनरेट होगा, पोस्ट होगा, ये कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, वो मैं आपको कोडिंग के समय दिखाऊंगा और स्टेप करते समय दिखाऊंगा कि किस तरह कोडिंग वाइज और चैनल आईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ से मैसेज पोस्ट किए जाएंगे। और ये जो हमारा एप्लीकेशन का ये जो सर्विस क्लास होगा, वो उस मैसेज को कैच करेगा। ठीक है, कैच करके क्या करेगा? एक नोटिफिकेशंस। अब दो बातें हो गई। अब इसके अंदर की बात मैं समझा रहा हूँ, इस अपने सर्विस क्लास के अंदर की बात हो गई। सबसे पहले तो ये एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से नोटिफिकेशन रेडी करेगा। नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से नोटिफिकेशंस के प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करेगा, जैसे कि नोटिफिकेशंस का आइकॉन क्या होगा, नोटिफिकेशंस के टेक्स्ट टाइटल क्या होंगे, नोटिफिकेशंस का टेक्स्ट क्या होगा, ये वो सारी चीज़ें जनरेट करेगा। उसके बाद इस नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले कौन करेगा? ऑब्वियसली नोटिफिकेशन मैनेजर, है ना। नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो इस नोटिफिकेशन बिल्डर के सारे कंटेंट्स को क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। तो बेसिकली एक नोटिफिकेशन मैनेजर लगेगा। ये नोटिफिकेशन मैनेज क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। किसको नोटिफाई कर देगा? तो इसके अंदर जो कुछ भी हमने मेंशन किया, वो सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन मैनेज क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा कि किस टॉपिक पे हम ये जो मैसेज है वो जनरेट कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे हम जनरेट कर रहे हैं उस टॉपिक को ना यहाँ मेंशन करना होगा आपको। ठीक है, अपनी इस मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट मेथड में इसी टॉपिक को क्या करना होगा? आपको मेंशन करना होगा, कैटेगरी बतानी होगी। भाई इस कैटेगरी का हमने पोस्ट जो है मैसेज जो है वो जो पोस्ट किया है, तो वो कैटेगरी यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, ताकि उस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सेस कर सके। क्योंकि देखिए, आपके एप्लीकेशंस के कितने टाइप यूज़र्स हो सकते हैं, बहुत टाइप। आप ये नहीं चाहते कि ये जो मैसेज है मुझे सारे यूज़र्स को पोस्ट करना। ओके,
तो जब हम ये नहीं चाहेंगे कि ये जो हमारा मैसेज है सारे यूज़र्स को पोस्ट हो, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के यूज़र्स को ही पोस्ट हो, वो कैटेगरी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से कैटेगरीज बनाएं, तो उसी चीज़ को ये चीज़ माइंड करके बनाया गया कि भाई किस तरह से एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ यूज़र्स को ही हमें ये मैसेज जो है नोटिफाई करना है। तो इसलिए इसके टॉपिक बनाएगा और यहाँ पे फिर उसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में उस मैसेज को क्या क्या लिया गया और रिसीव कर लिया गया। तो चलिए अब ये जो यहाँ मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं बिल्कुल उसी के रिस्पेक्ट में मैं प्रोसेस करूँगा, कोड करूँगा, ताकि एक भी चीज़ आपको ऐसी ना लगे कि हाँ फिर उससे आपको देखनी पड़ी दोबारा या आपको मेमोराइज़ करना पड़े। तो चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड में। हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो क्या किया जाए अपने पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, फायरबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। आपका फायरबेस जो कंसोल है वो खुला हुआ होना चाहिए। ये हमारा फायरबेस कंसोल है। हम बिल्कुल जनरल में चले आते हैं, ठीक है। देखिए बाहर में थी, ये हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम चले आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, फायरबेस में जाएंगे और यहाँ पे अब चले आइए, देखिए क्लाउड मैसेजिंग, ओके, सेटअप फायर, उसके बाद कनेक्ट टू फायरबेस करना है। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशंस को। कहाँ कनेक्ट करेगा भाई, देखिए ये लेके चले जाएगा हमें और ये क्या करेगा, खुद ही सारा कुछ सेटअप कर देगा, एवरीथिंग। आपको कुछ भी नहीं करना है, कनेक्ट पे क्लिक करो आप, ठीक है। Your Android Studio project is connected to your Firebase Android app. डन, कैंसिल कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके देख लीजिए, तो देखिए फायरबेस नोटिफिकेशन डेमो, ओके, है ना। हमारे जो एप्लीकेशंस है वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये कनेक्ट हो गया, फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस। इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस, है ना। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, ये तो कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इसके जो रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसीज हैं क्लाउड मैसेजिंग के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करो, ये क्या करेगा, उसके जितने रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसीज हैं उन डिपेंडेंसीज को आपके इस पैकेज में, आपके इस प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, ताकि जो लाइब्रेरीज़ हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये तो काम था आपके इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। कहाँ कनेक्ट करने के लिए, फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक जो नई चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट हुई है, जस्ट कुछ पुराने वर्जन्स में ये नहीं थे, जो अभी जस्ट इस रिसेंट वर्जन में अपडेट किए गए हैं, वो ये कि पहले आपको ये जो जेसन फाइल था वो डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ता था। देखिए अगर मैं अब प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए गूगल सर्विस .json ये फ़ाइल आपको डाउनलोड करके आपको ले जाके कहाँ रखना पड़ता था, अपने ऐप फोल्डर में। तो आप इसको यहाँ पे क्या करो, प्रोजेक्ट में कर लो, फायरबेस में जाओ, ऐप में जाओ, देखो यहाँ पे ना ये ऑलरेडी आ गया। ये आपको ना पहले डाउनलोड करके लाके यहाँ रखना पड़ता था, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपको ये कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एंड्रॉयड में आ जाते हैं वापस, मैनिफेस्ट फाइल, जावा, और इसकी ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेस, डन, एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं आपको यहाँ कर, तो सब कुछ तो तैयार हो गया भैया अपना। अब अपने को क्या करना है, ये वाली क्लास बनाने, पहले ये क्लास बनाना है जो कि किसको इंपोर्ट, किसको एक्सटेंड करेगा, फायरबेस मैसेज सर्विस को एक्सटेंड करेगा। तो ये कोड लिखने से पहले आप इस डॉक्यूमेंटेशन में चलिए, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फायरबेस देखिए, सेंड मैसेज टू मल्टीपल डिवाइसेस, ओके। यहाँ पे आके आप देखिएगा तो ये सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, ये डिपेंडेंसीज तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम। ये सबसे पहली बात, यहाँ आते हैं, ये देखिए ये वाली बात, मैनिफेस्ट में आपको ये चीज़ आके पहले ऐड करना पड़ेगा। मीन्स कौन सा चीज़ ऐड कर रहे हो अभी मैं आपको बताता हूँ। मैनिफेस्ट में आ गया, क्लोजिंग एप्लीकेशन टैग से पहले इसे आप ऐड कर दो, ठीक है। ये वाला हटा दो भाई, मतलब ये उस सर्विस क्लास को आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। उस सर्विस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। सर्विस क्लास तो हमने अभी तक बनाया नहीं, तो क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं
और अपने पैकेज फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, जावा क्लास, उसे हम पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है ना, आई बात ख़त्म। अब एक्सटेंड करेंगे, जैसे मैंने बताया ना, देखिए अभी आप यहाँ पे इस जगह पे भी काम चल रहा है हमारा। तो हमने इस नाम से अपना एक क्लास बनाया। अब हम किसे एक्सटेंड करेंगे? फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए एक्सटेंड्स फायरबेस मैसेजिंग सर्विस हो गया। इसके अंदर आके आप कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए और ऑन मैसेज रिसीव्ड इस मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ऑन मैसेज रिसीव क्या करेगा? इस मैसेज को रिसीव करेगा। देख लीजिए डायग्राम, देखिए बिल्कुल इसके थ्रू मैं काम करूँगा ताकि एक ही चीज़ आपकी क्लियर हो। तो यहाँ से जो मैसेज जा रहा है, फायरबेस जिस मैसेज को पोस्ट कर रहा है उसको रिसीव कौन करेगा? इसी मेथड के अंदर वो मैसेज रिसीव होगा। ठीक है ना, देखिए रिमोट मैसेज सब कुछ रिसीव होगा। अब नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देख के आपको खुद समझ में आए कि नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें बनाना है क्या? एक नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से एक नोटिफिकेशन बनाना है। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन मैनेजर क्या करेगा? उसे नोटिफाई कर देगा। क्लियर बात? तो अब पहले ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल देख लेते हैं। इट्स ओके, अब इसका काम हो गया, इसे बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया अब। ठीक है, इसे आप क्लोज कर दो, फायरबेस मैसेज में आ जाओ। यहाँ पे अब क्या करेंगे? या तो आप इसके अंदर ही मैसेज बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, अदरवाइज आप एक फ्रेश मैसेज ले लो। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले या कैच नहीं ले सकते, ये कीवर्ड है, गेट फायरबेस मैसेज। ओके, ये एक मैं मैसेज बनाया, स्ट्रिंग टाइटल और स्ट्रिंग MSG। ठीक है, अब इसको मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ से, गेट फायरबेस मैसेज। अब वो क्या क्या भेजना है भाई? टाइटल और मैसेज आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा, देखिए रिमोट मैसेज डॉट, यहाँ पर जाओ गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, यहाँ से टाइटल चला गया। फिर रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट आपका आ गया मैसेज बॉडी। ठीक है, तो वहाँ से जो दो चीज़ें पास की गई, ठीक है, मैसेज और बॉडी, वो हमें कहाँ मिलेगा? इसी टाइटल और बॉडी में मिलेगा, तो जो कि यहाँ पे और यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब आपका काम क्या है? नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से एक नोटिफिकेशन बनाना। चलिए तो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन बिल्डर में आना अपने को है ना, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट में चले आते हैं, डॉट बिल्डर, एक बिल्डर बनाते हैं, इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन बिल्डर। इसमें अपने को दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले तो दिस करेंट कॉन्टैक्ट्स पास करना है, उसके बाद आपको चैनल आईडी पास करना है। ये चैनल आईडी आपको इस्तेमाल होगा जब हम फायरबेस का मैसेज क्रिएट करेंगे तब, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, सपोज़ माई चैनल, माई फायरबेस चैनल। ओके, अब दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हमें सबसे पहले यहाँ डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो हमारा इसका आइकॉन क्या होगा। ठीक है, तो आइकॉन हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइकॉन बनाने के लिए हम ड्राइबल पे आते हैं, राइट क्लिक लेते हैं और वेक्टर एसेट में चले जाते हैं, हम एक आइकॉन बना लेते हैं। तो कोई सा भी एक आइकॉन बना लेते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन के लिए ये वाला आइकन है, इसको ओके कर लिया जाए, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये चीज़ कहाँ पे पड़ा है भैया? सो आर डॉट ड्राइबल डॉट, हमने किस नाम से बनाया अभी देख लीजिए। ठीक है, IC, दिस वन। ठीक है, उसके बाद सेट कंटेंट टाइटल कौन सा होगा? ये वाला, तो इस वाले को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। उसके बाद फिर सेट अपना कंटेंट टेक्स्ट, इसमें आ जाएगा मैसेज। उसके बाद सेट ऑटो कैंसिल, इसको अपने ट्रू कर देते हैं।
और यहाँ हम बंद कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था। देखिए नोटिफिकेशन बिल्डर का काम हो गया। अब आ जाता है नोटिफिकेशन मैनेजर का काम। तो ठीक इसके नीचे आते हैं, ठीक है। फिर अपने क्या कर देते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर कम्पैट मैनेजर, भाई मैनेजर का मैनेजिंग का काम कर रहा है तो मैनेजर ही रहने देते हैं ऐसे। नोटिफिकेशन मैनेजर फ्रॉम, कहाँ से ले रहा भाई ये, दिस। उसके बाद मैनेजर डॉट नोटिफाई, ठीक है। कोई भी एक नोटिफिकेशन आईडी दे दीजिएगा और वो जो बिल्डर हमने अभी बनाया है ऊपर, बिल्डर डॉट बिल्ड, हो गया। अब ये क्या करेगा, जो वहाँ से आया, देखिए अब डायग्राम में देखिए, यहाँ से जो मैसेज आया हमारे क्लास में गया। क्लास के अंदर हमने क्या किया है, नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से नोटिफिकेशन रेडी किया, फिर नोटिफिकेशन मैनेजर के हेल्प से उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ऊपर आते, देखिए यहाँ मैंने क्या बोला था कि आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। किस कैटेगरी के रेस्पेक्ट में आपका ये जो पोस्ट हो रहा है, उसी कैटेगरी का जो यूज़र है, यूज़र जिस कैटेगरी के लिए सब्सक्राइब किया गया होगा, उसी कैटेगरी के सब्सक्राइबर को या यूज़र को ये मैसेज मिलेगा। तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए और अपने मेन एक्टिविटी में आइए और यहाँ आप उसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो जो क्लासेस मिसिंग हैं उनको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। टास्क इनको इंपोर्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अपने को लगेंगी नहीं, उसे हम हटा देते हैं। जैसे इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं, इसमें बस कोई भी एक मैसेज सिंपल सा डाल दो आप, डन। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डाल दो फेल्ड, और ये अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉट नल, हो गया, बात ख़त्म। तो देखिए एप्लीकेशन का सारा काम हमारा रेडी हो गया। एप्लीकेशन मेन में आते हैं, टेक्स्ट व्यू आते हैं, यहाँ लिख देते हैं फायरबेस नोटिफिकेशन डेमो, ओके। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज 25 SP, और टेक्स्ट कलर में तो चलते हैं 000, ठीक है। फायरबेस नोटिफिकेशन कोड। तो यहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया। देख लीजिए, अब डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। फायर सबसे पहले हमने ये बनाया, फिर इस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे, XML फाइल में। ये बात ध्यान रख लीजिए, मैंने इस डायग्राम में नहीं बताया। तो आपको आपका जो सर्विस क्लास है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा XML फाइल में, मतलब मैनिफेस्ट फाइल में। वो हमने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद फायरबेस जो डेटा भेज रहा है वो हमने नोटिफिकेशन, हमने पहले क्या, एक नोटिफिकेशन बिल्डर के हेल्प से हमने क्या किया, एक नोटिफिकेशन की सारी चीज़ें रेडी की। देखिए नोटिफिकेशन बिल्डर में सारी चीज़ें। फिर नोटिफिकेशन मैनेजर का काम क्या है, नोटिफिकेशन बिल्डर के सारी चीज़ें जो भी हमने उसमें रेडी की हैं उसे नोटिफाई कर देना। उसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि जिस कैटेगरी के यूज़र को मैं ये इंफॉर्मेशंस भेजना चाहता हूँ, तो यूज़र को हम उस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज जैसे कि किसी यूज़र को वेदर के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशंस भेजना है, तो जो यूज़र वेदर को सब्सक्राइब किया होगा, वेदर कैटेगरी को सब्सक्राइब किया होगा, उसी के पास ये मैसेज जाएगा। तो इस तरह से हमने टॉपिक वाइज यूज़र को डिवाइड कर दिया, और हम उस टॉपिक पे जब हम मैसेज पोस्ट करेंगे तो जो यूज़र उस टॉपिक को सब्सक्राइब किया होगा उसी को मैसेज जाएगा। तो देखिए आप ये कोड देखिए, इस कोड को आपको समझ देखिए। तो सब्सक्राइब टू टॉपिक वेदर। तो अब हम चलिए वेदर का जो हम मैसेज जनरेट करेंगे तो वेदर के टॉपिक से ही कुछ हम जनरेट करेंगे। तो अब इधर का काम हो गया, यहाँ चले आते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने ग्रो में, क्लाउड मैसेजिंग। हम एक फ्रेश मैसेज जनरेट करेंगे। ये ऑलरेडी पहले का एक मैसेज है, अपने को एक न्यू नोटिफिकेशन जनरेट करना है। तो यहाँ हम देते हैं फायरबेस नोटिफिकेशन। उससे भी पहले ना अपने क्या करते हैं, यहाँ से अपने ऐप को हम रन करके रेडी रखते हैं। ऐप को रन होने देते हैं। हम यहाँ पे चले आते हैं फायरबेस नोटिफिकेशन, ओके। ये हो गया आपका टाइटल।
तो यही टाइटल कहाँ जाएगा पता है, यही टाइटल इस मैसेज के टाइटल में जो मैंने दिखाया ना आपको, टाइटल और मैसेज का कंटेंट, वहाँ पे रिसीव होगा। अब देख लो वही टाइटल आपको यहाँ पे इस गेट टाइटल में, और उसका जो बॉडी है, ये जो टेक्स्ट है वो आपको इस गेट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी में मिलेगा। तो आप फिर फायरबेस नोटिफिकेशन कंटेंट, ओके, फायरबेस नोटिफिकेशन कंटेंट। अब यहाँ पे आपको क्या देनी, आप अगर कोई कस्टमाइज पीएनजी आइकन देना चाहते हो नोटिफिकेशन इमेज के लिए तो दे सकते हो, पर ध्यान रहे कि जो लास्ट यूआरएल का जो मतलब फाइल नाम होगा, दैट शुड बी .png विथ फाइल नेम, आप कुछ दूसरा नाम नहीं दे सकते। चलिए हमारे पास एक ऐसा यूआरएल है, इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नेम ये ऑप्शनल है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ऐप, किस ऐप को, क्योंकि हमारे पास इस फायरबेस प्रोजेक्ट में बहुत सारा ऐप रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें फायरबेस पुश नोटिफिकेशन, चलिए प्रोजेक्ट को देख लेते हैं एक बार दोबारा, क्या है आपका फायरबेस पुश नोटिफिकेशन, ओके। तो यहाँ से हम फायरबेस पुश नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान देखिए अब ये टॉपिक की बात आ गई। अब अपने कोड में आ जाओ, अपनी एक्टिविटी में देखिए इसी टॉपिक की बात की जा रही है। इसी टॉपिक को यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। अब इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में ये, तो जो यूज़र वेदर टॉपिक को सब्सक्राइब किया होगा उसी के पास ये मैसेज जाएगा। शेड्यूलिंग नाउ, राइट नाउ, अभी का अभी करना है। नेक्स्ट करते हैं, इसे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। ऑल फील्ड्स आर, तो आपका चैनल क्या है देखिए, फिर आप सर्विसेज में आ जाइए। देखिए यहाँ मैंने बोला था ना कि इसका इस्तेमाल मैं कोड में करूँगा, तो यहाँ से इसको विथ वर्ड को हम कॉपी करते हैं, एंड्रॉइड नोटिफिकेशन चैनल में हम पेस्ट कर देते हैं कि कोई भी दे देते हैं डेटा, एंड दैट इज़ कस्टम। एंड देन द नेक्स्ट हमारा देखिए एप्लीकेशंस चल रहा है, ओके। उसके बाद प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका मैसेज जाएगा, फायरबेस नोटिफिकेशन कंटेंट और सब्सक्राइब टू वेदर टॉपिक एंड सो ऑन। यहाँ से हमने पब्लिश किया, सब सक्सेसफुली पब्लिक हो चुका है और यहाँ से मैसेज जा चुका है। यहाँ आते हैं और देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, मैसेज ड्रैग करके नीचे लाता हूँ। So you can see that Firebase notification content with the icon that I have used in the URL, okay। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वो जो मैसेज हमने यहाँ पे दिया था वो URL आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिख गया। तो होप की प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बशर्ते इसे कॉम्प्लिकेटेड, आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे जो इस पूरी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, आसान चीज़ों को जिसका कोई जवाब नहीं होता। बहुत सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सी बात है कि आपके फायरबेस एप्लीकेशन में आपको एक ऐसा सर्विस बनाना होगा दैट सर्विस विल रन कंटिन्यू एक्सेप्ट द फंक्शन, एक्सेप्ट द मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम फायरबेस। सीधी सी बात है। तो फायरबेस जब उस मैसेज को पोस्ट करेगा तो आपका जो सर्विस क्लास है जो आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर बनाया उसे कैच करेगा। कैच करने के बाद दो बातें होंगी। सबसे पहला बात कि नोटिफिकेशन बिल्डर जो है क्या नोटिफिकेशन जनरेट करेगा, नोटिफिकेशन मैनेजर उस बिल्डर के उस नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर देगा। तो दोनों बातें मैंने यहाँ दिखा दी हैं। और ये आपको ये सर्विस कैसे बनाना है, फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को एक्सटेंड कर लेना, ये बन गया। एक्सटेंड करने के बाद अपने मैनिफेस्ट फाइल में जाके उसे रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आ जाती है बात टॉपिक की। तो जिस टॉपिक के रिस्पेक्ट में हम ये पोस्ट करेंगे उस टॉपिक को जिस यूज़र ने सब्सक्राइब किया होगा उसी को ये, मुझे सारे तो नहीं भेजने, मेरे को एग्जैक्टली कुछ ही को भेजना है। तो मैंने क्या किया, यूज़र्स को टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिया। अब जिस टॉपिक को वो यूज़र सब्सक्राइब किया होगा उसी यूज़र के पास ही इन्फॉर्मेशन जाएगा और जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो चीज़ चला गया। तो कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें बहुत आसान थी, स्टेप्स आसान थे, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो ये फायरबेस पुश नोटिफिकेशन का पूरा एंटायर प्रोसेस था। होप की चीज़ आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।